कटनी के जिस फैसले का लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वह फैसला आखिरकार मंगलवार को न्यायालय ने सुनाई दिया। हत्याकांड के आरोपी किशोर तिवारी को न्यायालय ने घटनाक्रम के 37 साल बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कुख्यात आरोपी किशोर तिवारी काफी समय से फरार चल रहा था, जिस पर पुलिस ने आरोपी को 22 मई को अयोध्या से गिरफ्तार कर कटनी न्यायालय में पेश किया था। न्यायालय द्वारा किशोर तिवारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। कटनी के निवासी राजेंद्र उर्फ देव सिंधी से मारपीट कर भट्टे में फेंक कर किशोर तिवारी ने 31 दिसंबर 1986 की रात में उसकी हत्या कर दी थी। 2 जनवरी 1987 को भट्टे में उसका शव पाया गया था। आरोपी किशोर तिवारी की कटनी के अलावा जबलपुर व इंदौर में भी अपराध दर्ज है। किशोर तिवारी पर हत्या, अपहरण, हत्या के प्रयास सहित 22 मामले दर्ज है। कुख्यात अपराधी किशोर तिवारी को पंचम अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। का बहुत ही कुख्यात, बहुत ही नृशंस हत्याकांड था, जिसने इस पूरे इलाके में और पूरे प्रदेश में सनसनी व्याप्त की थी। इसमें जो सबसे नृशंस पहलू था वो ये था कि चूना भट्टा से एक लाश बरामद हुई थी, और लाश भी इस रूप में बरामद हुई थी कि आप सिर्फ हड्डियां गिन सकते थे। और इस घटना के कारण जो रोष और भय व्याप्त हुआ, उसकी परिणति ये हुई कि इस प्रकरण को मुस्तैदी से पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, आरोपी को पकड़ा और इसका ट्रायल शुरू हुआ। लेकिन ट्रायल के दौरान आरोपी फरार हो गया, और आरोपी लगभग 2 दशक तक फरार रहा। इसके बाद 2 दशक बाद जब आरोपी गिरफ्तार हुआ तो उसका पुनः ट्रायल शुरू किया गया, और ट्रायल के दौरान जिस दिन फैसला होना था, उस फैसले के ऐन दिन आरोपी पुनः फरार हो गया। तब माननीय न्यायालय ने जो कानूनी प्रावधान है दंड प्रक्रिया संहिता के, चूंकि उन्होंने निर्णय लिख लिया था, और जब आरोपी की पुकार की गई और आरोपी फरार पाया गया, तो उन्होंने उस निर्णय को सुरक्षित कर दिया, सीलबंद कर दिया। जो उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे उस समय, जो डिफेंस काउंसिल थे, उनके हस्ताक्षर वगैरह जो एक प्रक्रिया रहती है वो की गई। इसके बाद आरोपी का चूंकि स्थायी गिरफ्तारी वारंट था, आरोपी को पुनः पकड़ा गया, और हाईकोर्ट में इस मामले में पिटीशन लगी थी। हाईकोर्ट के निर्देश थे, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद प्रशासन फिर से मुस्तैद हुआ, और उस मुस्तैदी का परिणाम ये हुआ कि आरोपी को फिर से गिरफ्त में लिया गया।